हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए फ्रेंड, टाइम हो गया 1:30 बज गए हैं। तो मैं फटाफट से करूंगी किचन साफ, लेकिन ना इससे पहले मैं छोड़ूंगी चावल। ये यहाँ पे मैंने चावल निकाल लिए हैं। तो नाश्ता कर लिया था बच्चों ने, लेकिन खाना मैंने भी बनाया नहीं था। तो मैंने कहा मैं चावल बना देती हूँ नमकीन वाले। तो एक आलू डाल के चावल छोड़ दूँगी फटाफट से। तो फ्रेंड्स, मैंने चावल छोक दिए हैं। और यहाँ पे ना अनानास लाए थे, कटिंग करवा के लाए थे। तो ये कटा हुआ रखा था, थोड़ा सा बचा हुआ, इसको यहाँ पे मैंने काट लिया है। सारा फ्रेश फ्रेश अनानास खा लीजिए आप भी फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना हमारे चावल भी बन गए थे। एक आलू डाला था मैंने, इसमें एक टमाटर डाला था, फटाफट से मैंने चावल बना दिए थे। और पता क्या होता है, कई बार जब हम कोई काम करने में लग जाते हैं तो शॉर्टकट में खाना बनाना सही रहता है। हाथ ही नहीं जा रहा सानी का, तो हाथ ही नहीं जा रहा। सानी ऊपर करके इस पलंग पर खड़ी होकर लगा ले, इस पलंग पर खड़ी हो। और फ्रेंड्स, सानी ने ना सारे जाले साफ कर लिए हैं जितने इससे हुए बेचारी से। और ये देखिए अब जाला कहाँ साफ कर रही है। क्या कर रहे हो तुम? ये इसका हटा दो जाल। हाँ, ऐसे नहीं हटेंगे, ऐसे थोड़ी हटेंगे। ऐसे कैसे हटेंगे? हाथ से हटाने पड़ेंगे। मैं हटा दूंगी, अभी रख दो आप। आ जाओ अंदर। हाँ, सारे निकल गए जाले, है ना। सानी कह रही है मम्मी सारे जाले निकल गए। इसको यहीं पे रख दो, भी मैं देख लूंगी थोड़ा सा, है ना। यहाँ पे सानी कर रही है कपड़ों की तय, छोटे छोटे कपड़ों की तय बना रही है। ये छोटे बाबू की पजामी है ना, उनकी तय बना रही है। ये देखिए, ये टी शर्ट की बनाई है इसने, ये पजामी की बनाई है। ये देखिए, बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चे काम करने लग गए हैं। और उसकी निगाह यहीं पे है, छोटे वाले की। किचन के भी मैं करवाऊंगी, है मैं करवाऊंगी। आज सानी ने बेड़ा उठाया है सफाई करने का। हेलो फ्रेंड्स, तो जी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, ये वाला जो वीडियो है ये है कल का, यानी कि 9 नवंबर का, और आज तारीख है 10 नवंबर। तो फ्रेंड्स देखिए, किचन की पूरी क्लीनिंग करी थी, क्योंकि ना काफ़ी टाइम से मैंने क्लीनिंग करी नहीं थी। और फ्रेंड्स, दीपावली का त्यौहार ना ऐसा होता है, मतलब साल भर में हमें एक मौका भी होता है कि हाँ ठीक है, क्योंकि ना हम अगर डेली लेके बैठ जाए तो ऐसा तो हमें टाइम बिल्कुल नहीं मिलता। डेली के इतने काम होते हैं। और ये त्यौहार जो होता है ना दिवाली का, ये इस तरह का होता है कि मतलब साल भर का जो भी हमारे घर में कूड़ा कचरट कुछ भी, मतलब घर के कोने होते हैं, छिपे हुए कोने होते हैं। कई जगह तो ऐसी होती हैं कि डेली बेस में झाड़ू लगी नहीं पाती है, ऐसी ऐसी जगह होती हैं घर की। तो मतलब जैसे अब मैं कर रही हूँ किचन की सफाई, तो किचन का जो हमारा जो कबर्ड है ना ऊपर के, उसके ऊपर की जो छत है, उसके ऊपर भी मैं अच्छी तरह से साफ़ करती हूँ। दिवाली की जो सफाई करती हूँ बढ़िया तरीके से। लेकिन डेली में नहीं लग पाती है ऐसी जगह पे झाड़ू, क्योंकि रोज़ रोज़ तो मुमकिन नहीं है फ्रेंड डेली में इसके ऊपर चढ़ के मैं डेली सफाई करूँ। और मेरा क्या, सभी के साथ ही ऐसा होता है। तो यहाँ पे ना फ्रेंड्स, मैंने सारे बर्तन वगैरह सब बाहर रख दिए थे उठा के। और यहाँ पे ना जितने भी मैंने मिर्च मसालों के डब्बे थे वो भी रख दिए थे। और यहाँ पे कांच के बर्तन मैं एक परात में और एक थाली में ऐसे करके रख दूंगी, क्योंकि ना ऐसा होता है कि इन्हें टूटने का डर रहता है। तो ये मैंने पलंग पर रख दिए थे, बाहर वाला जो गद्दा था पलंग का, उस पर सेफ रहते हैं। तो बच्चे वहाँ पे पहुँचेंगे भी नहीं, जैसे चलते फिरते हाथ पैर लग जाता है, वो भी नहीं लग पाएगा इनमें। और फ्रेंड्स, मेरे साथ ना मेरी छोटी वाली बेटी भी लगी हुई थी, तो उसने बहुत सारा काम कराया मेरे साथ मिलके। मतलब मेरा आधा काम तो ऐसे आसान हो गया, क्योंकि ना ऐसा था, छोटे छोटे जो डब्बे थे सारे उठा के मेरी बेटी ने बाहर रख दिए थे, छोटे छोटे बर्तन थे वो भी रख दिए थे बाहर उठा के। और वो तो काम मतलब ऐसे कर रही थी, वो बड़ा बड़ा काम भी कर रही थी, भारी भारी वजन भी उठा रही थी, लेकिन ना मैंने उसको उठाने नहीं दिया। तो बहुत हेल्प कर दी मेरी बेटी ने मेरी। और यहाँ पे ना देखिए, मैंने 2 कट्टे भर के, ये सारा प्लास्टिक है, ये सारे निकाल के रख दिया मैंने। कबाड़े वाले भैया आएंगे उनको मैं दे दूँगी। और यहाँ पे ना एक कट्टा देखे पूरा ये भर गया कूड़े का, और एक कट्टा भी बाहर रखा हुआ है, जो कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे खूब सारा कूड़ा निकला है आज किचन से। ये देखिए, इसके ऊपर के कितनी गंदगी हुई पड़ी थी। तो इसको भी मैं अच्छे से अब झाड़ू लगा लूँगी। और फिर बाद में जो हमारी कवर्ड है ना, इनको मैं अच्छे से जूने से साफ़ करूँगी। तो ऐसा होता है ना, जो चिकनाई होती है ना सारी फ्रेंड्स, वो छुट जाती है जूने से। अगर हम गुनगुना पानी लेते हैं और उसमें सरफ डालते हैं थोड़ा सा, और उससे फिर जूना लेते हैं ना बढ़िया वाला, ये स्टील का जो रखा है, एक तो ये वाला, अरे एक और है मेरे पास, तो उससे मैंने बढ़िया तरीके से रगड़ के साफ़ करी थी अलमारी। और यहाँ पे ना फिर खाने का टाइम हो गया, तो यहाँ पे मैंने बनाए थे शॉर्टकट में दाल चावल, क्योंकि रोटी बनाने में टाइम ज़्यादा वेस्ट हो जाता। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने जूने से बढ़िया तरीके से रगड़ के अच्छी तरह से साफ़ कर दिया, चिकनाई सारी हट गई थी। तो यहाँ पे ना मैंने फिर क्या किया, बाद में गीला कपड़ा लिया, उसको भी गुनगुना पानी ले लिया था, उसमें बार बार डिप करती रही, भिगोती रही, और हल्का हल्का निचोड़ के उसको पूछती रही। मतलब 2-3 बारी मैंने यही वाला काम किया था, कि बार बार इनको अच्छे से भिगोया और इसके बाद निचोड़ा, और बढ़िया तरीके से सारी अलमारियाँ मैंने पूछ दी थी। और पता है, जैसे मैं पहले से अलमारी साफ़ करती थी ना फ्रेंड्स, पहले मैं अच्छी तरह से पानी डाल देती थी ऐसे ही। लेकिन अभी क्या, अभी थोड़ी सी ना
मेरे को अगर मैं पानी डालती फिसलने का डर था यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे फिर पानी ऊपर से नहीं फेंका, मैंने कभी मेरा पैर फिसल जाए, और पैर फिसल जाता फिर चोट वोट लग जाती, फ़ायदा कुछ नहीं था, मतलब जितना काम नहीं होता इतना काम बढ़ जाता ज़्यादा। तो यहाँ पे फिर मैंने देखे ऊपर की सारी कबर्ड बढ़िया तरीके से साफ़ कर दी थी, और अब यहाँ पे मैंने टाइल भी जूने से बढ़िया तरीके से मांज के और पानी से अच्छी तरह से धुल दूँगी। देखिए बढ़िया तरीके से मैं सारा ये स्लिप भी पूरा बढ़िया तरीके से साफ़ कर दूँगी, ऐसे ही मांज दूँगी। तो बस ऐसे ही करके देखिए हम थोड़ा सा दिमाग लगा के थोड़ी चालाकी से अपनी छोटी सी किचन को एक बढ़िया तरीके से व्यवस्थित रूप से साफ़ कर सकते हैं। हाँ जी, तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे मैं बस अच्छी तरह से बैठ गई थी ऊपर, मैंने कहा बढ़िया तरीके से चमकाई देती हूँ किचन को, रोज़ रोज़ से हो नहीं पाती है सफाई। तो यहाँ पे छोटी वाली भी लगी हुई थी, ये भी मेरे साथ कि मम्मी मैं भी कर देती हूँ कुछ काम। मैंने कहा ठीक है बेटी कर दो आप। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे ना फिर बेटी अंदर से अखबार लेके आ गई थी, तो इसने क्या करा कटिंग कर करके यहाँ पे सारी कबर्ड में अखबार बिछा दिए थे, और इसके बाद में सारे डब्बे छोटे छोटे लगा दिए थे छोटी वाली बेटी ने, सानी ने। और तो इससे मेरा काम थोड़ा सा और आसान हो गया था, मतलब बेटी भी मेरी पूरी समझदार हो गई है आज तो। वैसे तो काम बढ़ाते लेकिन आज तो बढ़िया समझदार हो गई है। कई बार होते हैं ना बच्चे कुछ करना चाहते तो फ्रेंड्स करने देना चाहिए, क्योंकि ना इससे क्या होता है उनका थोड़ा सा एक्टिविटी भी बढ़ती है, थोड़ा मन भी लगता है उनका, और थोड़ी माइंड भी थोड़ा उनका फ्रेश सा होता है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें करते हैं बच्चे, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है उनको भी। और उनके अगर हम थोड़ी सी भी उनकी प्रशंसा कर देते हैं ना, थोड़ी सी भी कि हाँ भाई तुमने बहुत काम किया, बहुत अच्छा किया, ये करा है, मतलब प्रशंसा कर देते हैं, तो बच्चे खुश हो जाते हैं एकदम सुन के कि हाँ हमारी मम्मी ने थोड़ी तारीफ़ कर दी हमारी। तो होते हैं कई बार हम भी लालची होते हैं, हमारी भी कोई तारीफ़ कर देता है ना, हमें भी बहुत अच्छा लगता है ना फ्रेंड्स। तो इसी तरह से हमारे बच्चे भी होते हैं। और वैसे काम भी तारीफ़ वाला किया था, झूठी तारीफ़ मैं नहीं कर रही अपनी बेटी की। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए मैंने फिर नीचे वाली जो अलमारी थी ना, ये भी बढ़िया तरीके से जूने से मांज दी थी। मैंने कहा आज इन्हें भी चमका ही देती हूँ, रोज़ रोज़ तो होगा नहीं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे जो नीचे वाली कबर्ड है ये सारी ना अंदर से तो पत्थर की हैं और बाहर से ये लकड़ी है। तो अब क्या है ना, अब थोड़ा सा ख़राब हो गई है लकड़ियाँ हमारी हल्की हल्की। तो बस चला ही रहे जब तक चल रही हैं, क्योंकि देखिए छोटा मोटा काम तो है नहीं, अगर हम इन्हें बदलवाएंगे तो काफ़ी अच्छा खासा पैसा लगेगा। तो जब तक हमारी चल रही है अलमारी, जब तक हम चला रहे हैं, लेकिन पानी में ज़्यादा यूज़ नहीं करती उन पर कि डेली मैं धुलाई करूँ इनकी, ऐसे नहीं करती हूँ, क्योंकि ख़राब हो जाएंगे। ज़्यादा पानी हम डेली यूज़ करेंगे अगर कबर्ड पे, तो हल्का गीला कपड़ा मैं लगा देती हूँ कभी कभी, उससे क्या होता है पोछा पे। देखिए सारी मैंने किचन की कबर्ड सारी साफ़ कर ली थी। इसके बाद में क्या है ना, फिर गेट भी थोड़ा चिकना हो रहा था, क्योंकि जब भी किचन में एंट्री करते हैं फिर बाहर निकलते हैं तो सबसे पहले गेट पे ही हाथ लगते हैं, अच्छे हाथ भी हों, साफ़ भी हों और गंदे भी हों, सबसे पहले गेट पे ही हाथ लगते हैं। तो यहाँ पे ना फिर मैंने क्या किया, अच्छे से मैंने ब्रश से साफ़ कर लिए थे, जूना जो था उससे फेर लिया था, और साथ के साथ ही मैंने पोंछ दिए थे, क्योंकि ना फिर क्या होता है लकड़ी ऐसी होती है चीज़, मतलब उसे फिर ना पानी सोख लेती है, अंदर चला जाता है पानी, फिर उसमें क्या फूलने लग जाती है वो, तो ज़्यादा देर तक पानी उसमें रहना नहीं चाहिए। तो मैंने सारी अलमारियाँ भी साथ के साथ ही पोंछ दी थी। और यहाँ पे देखिए अंदर भी मैंने इसमें वाइपर लगा दिया है बढ़िया तरीके से, क्योंकि ना पत्थर है अंदर इसके, तो थोड़ा पानी अंदर फैला हुआ था, तो कपड़े से ज़्यादा साफ हो नहीं पा रहा था। पहले मैंने वाइपर लगा दिया था, उसके बाद में मैंने सूखा कपड़ा लगा दिया था फ्रेंड्स। और यहाँ पे सबसे लास्ट में फिर ये नीचे सिंक का जो नीचे वाला हिस्सा होता है जहाँ पे पाइप जाता है ड्रेनर का, तो मैंने ये भी अच्छे से धुल दिया था, थोड़ा सा फिनाइल डाल के इसको भी मैंने झाड़ू से साफ़ कर दिया था। तो जी हमारी किचन तो बढ़िया हो गई थी। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसी लगी है, मन खुश हो गया मतलब देख के। जब मैं सफाई कर रही थी ना किचन की, तब तो मुझे बार बार ऐसा हो रहा था, बार बार कमर पे पेन हो रहा था बार बार, क्योंकि 2-3 दिन से थोड़ी तबीयत भी ऐसी चल रही थी मेरी, तो मैं डिले कर रही थी, डाल रही थी। मैंने कहा कर दूंगी बाद में कर लूँगी सफाई, लेकिन अब त्योहार बिल्कुल सर पे है फ्रेंड्स, बीच में एक दिन ही था, तो यहाँ पे मैं हिम्मत जुटा के लगी गई, मतलब कमर तोड़ मेहनत करके मैंने सफाई करी थी किचन की। और थोड़ी थोड़ी मैंने घर की भी करी थी सफाई, लेकिन ज़्यादा मैंने गहराई से घर की सफाई नहीं करी। तो यहाँ पे देखिए जगह जगह ना इंक फ्लो हो रहा था, जैसे बच्चों के पास पेन था ना, छोटी वाली बेटी काम कर रही थी उससे, और वो अचानक से इंक फ्लो हो गया, तो जगह जगह उसके जैसे पैर चप्पल लग जाती है ना, तो जगह जगह पूरे घर में छप गए थे। तो मैं उसे साफ़ कर रही थी, पहले मैंने जूना ले रखा था स्टील वाला, उसे साबुन से मैं रगड़ रगड़ के साफ़ कर रही थी। उसके बाद में मैंने क्या करा, मैं थिनर से हो जाएगा साफ़, लेकिन थिनर से कुछ हुआ ही नहीं, हार के फिर मैंने जूने से ही साफ़ किया, और साथ में गीला कपड़ा भी ले लिया था। मैंने कहा साथ के साथ ही साफ़ करती रहूँगी, नहीं तो फिर क्या होगा ना, साबुन का जैसे जगह जगह हम साफ़ करते हैं फिर ना फिसलने का डर रहता है। तो देखिए जी हमारी किचन कैसी लग रही है फ्रेंड्स। मैंने बिल्कुल डीप क्लीनिंग करी है किचन की, क्योंकि सबसे मेन पार्ट होता है हमारे घर का मंदिर और किचन। ये देखिए फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स जो प्लास्टिक के मतलब जैसे बच्चों की कंचिका होती है ना, कई सारे टिफ़िन वगैरह भूलते हैं प्लास्टिक के, तो उन्हें क्या करा, जैसे हम पहले तो धुलने में ही नहीं आते, इतने सारे इकट्ठे हो जाते हैं, हम भी देते हैं, खैर ऐसी बात नहीं है, लेकिन ना बहुत ज़्यादा काम फैल जाता है प्लास्टिक के टिफ़िन जो होते हैं उन्हें साफ़ करने में, और फिर बाद में छांटो उन्हें, मतलब। तो अब मैंने पता क्या किया, जैसे मैंने वो पुराने वाले हो रहे थे ना,
तो वो मैंने रख दिए बाहर, कबाड़े वाले भैया को दे दूँगी जो कि ख़राब से हो रहे थे, और जो साफ़ थे वो मैंने कट्टे में भर के इसके ऊपर रख दिए हैं, वो काम आ जाएंगे। कई बार ये होता है ना, कई बार हमें खाना कहीं देना होता है, भिजवाना होता है, कई बार पैक करना होता है, मतलब किसी भी चीज़ में बच्चों के लिए बड़ों के लिए यूज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मेरी किचन देखिए कैसी व्यवस्थित हो गई है फ्रेंड्स, बिल्कुल बढ़िया लग रही है ना, एकदम मज़ा सा आ गया, बिल्कुल ऐसे मतलब फ्रेशनेस लग रही थी किचन में घुसते ही। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा कुछ हो ना हो लेकिन किचन ज़रूर साफ़ करनी है मेरे को, क्योंकि ना एक वाइब्रेशन अच्छी आती है किचन अगर साफ़ होती है ना फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए बड़ी फ्रेशनेस सी लग रही थी, बड़ी ताज़गी सी लग रही थी किचन में। और मेरी नहीं सभी की बात होती है ये, क्योंकि ना हम लेडीज़ अधिकतर टाइम अपना किचन में ही बिताती हैं। और फ्रेंड्स मेरे ना, जैसे मैं किचन साफ़ कर रही थी, कूड़ा मैं भर रही थी ना, तो फॉइल पेपर का जो कटर होता है वो लग गया मेरे हाथ में। पूरा दिन काम करती रही, देखिए फ्रेंड्स कमर तोड़ मेहनत करने के बाद भी एकदम अंजाम मिला मेरे को। पूरा मेरा हाथ ऐसे दर्द कर रहा है अब ना बहुत ज़्यादा। बैंडेड मंगाऊंगी, अभी बैंडेड लगाऊंगी इस पर। और मैं ना बार बार धो रही हूँ इसको, बार बार, फिर भी खून बंद नहीं हो पा रहा फ्रेंड्स। तो इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे आपसे एक अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और प्यारे प्यारे कमेंट कीजिए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ कर लीजिए। फिर मिलेंगे फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।